हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग वर्सेस रिवर्स ट्रेडिंग की। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए हमें डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही आज हम बात करेंगे रिवर्स ट्रेडिंग वर्सेस रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग में सिर्फ शब्दों का फ़र्क है, लेकिन इसका असर प्रॉफिट और लॉस पर ज़मीन आसमान का होता है। एक ट्रेडर्स के लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना इमोशनल, डिसिप्लिन और गैम्बलिंग के बीच की एक लकीर है। अब हम बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की। जब आपका लॉस होता है तो आप मार्केट से बदला लेने की सोच रखते हुए क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग एक ज़िद्दी ट्रेडर की निशानी है। जब आपका मार्केट में लॉस होता है तो आप तुरंत मार्केट में क्वांटिटी अपने ट्रेड की बढ़ा देते हैं और ट्रेड करने लगते हैं। तो ये एक ज़िद्दी ट्रेडर की भी निशानी है और आप मार्केट से बदला लेने की भावना से, बदला लेने की सोच से ट्रेडिंग करने लगते हैं। इससे आपका लॉस बढ़ जाता है और कैपिटल भी ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सब जो आप कर रहे हैं मार्केट में, रिवेंज ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। माइंडसेट अपना ये रखना कि मेरा पैसा कैसे चला गया, मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, मार्केट से बदला लेने की भावनाओं से ट्रेडिंग करना और मार्केट से ये कहना, अपने आप से भी ये कहना कि मैं मेरा पैसा कैसे रिकवर कर सकता हूँ या मैं मेरा पैसा कैसे रिकवर करूँगा, यही होती है रिवेंज ट्रेडिंग। और यही ट्रेडिंग आपका लॉस कराती है। आप लॉजिक नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। इसमें आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, बस अपने मन से रिवेंज ट्रेडिंग करते। अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग में अकाउंट ज़ीरो हो जाता है और हम मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ने हमारा पैसा ले लिया, मार्केट ने हमें बर्बाद कर दिया, स्टॉक मार्केट हमारे बस की नहीं है और हमें प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ लॉस होता है। अरे आप फॉलो ही नहीं कर रहे चीज़ों को, आप बस गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट में, आप बस किसी की टिप्स के ऊपर स्टॉक बाय कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं आप, तो उसकी स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड कीजिए। आप न्यूज़ देख के ट्रेड कर रहे हो, आप बिना चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड जो है पहले सेटअप बनने का इंतजार करें। ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह मत करो। ट्रेडिंग जो है एक आर्ट है, ट्रेडिंग जो है एक नॉलेज है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है। आप पहले अपनी खुद की साइकोलॉजी बनाइए, आप अपनी खुद का डिसिप्लिन बनाइए। ये सब चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर बहुत अहम रोल अदा करती है, बहुत अहमियत है इनकी ट्रेडिंग के अंदर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप अगर बिगिनर हो तो धीरे धीरे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है वो सीखिए। स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है। ये पहले आपको बेसिक आपका क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग करो और ट्रेडिंग भी आप पहले क्वांटिटी कम रखकर ट्रेड करो। अगर आप क्वांटिटी और ट्रेडिंग करोगे और क्वांटिटी लोगे तो आपको लॉस ही होगा। पहले मार्केट को समझो, उसके बाद ट्रेड करो। रिवर्स ट्रेडिंग एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी, रिवर्स ट्रेडिंग एक स्मार्ट ट्रेडर की स्ट्रेटेजी भी है और एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी भी है। रिवर्स ट्रेडिंग का मतलब मार्केट से बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके मुताबिक अपने ट्रेड को रिवर्स करने की जो स्ट्रेटेजी बनाकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो मार्केट उसको रिवार्ड करता है। और ये माइंडसेट रखना कि मेरा ट्रेड गलत था या मैं गलत था या मेरा सेटअप गलत था और मार्केट जो ट्रेंड में है उस ट्रेंड के मुताबिक अपने आप को ढालना, अपना ट्रेड वहाँ रिवर्स करना। अगर मार्केट डाउन है तो वहाँ हम अप का ट्रेंड थोड़ी भी ना लेंगे, मार्केट अप है तो डाउन का ट्रेंड थोड़ी भी ना लेंगे। इसके लिए आप अपने आप को गलत साबित करते हैं रिवर्स ट्रेडिंग में। माइंडसेट ये रखना कि मेरा सेटअप गलत था, मार्केट अब अपोजिट ट्रेंड में है, मेरा सेटअप गलत था, मैं ट्रेंड के साथ चलूंगा। और ये सब टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें हैं। लॉजिक ये होता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन पर बेस होता है। और रिवर्स ट्रेडिंग में सबसे बड़ा उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हमें छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट मिलता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट को हमारा लॉस हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि हमेशा आप जब भी ट्रेड करो चार्ट देखकर ही ट्रेड करो, सेटअप देखकर ही ट्रेड करो, अपना डिसिप्लिन फॉलो करके ही ट्रेड करो। रिवर्स ट्रेडिंग एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी और स्टॉक मार्केट में ट्रेंड के पलटने पर प्रॉफिट कमाना और ये देखना कि इंडिकेटर और हमारी जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो दोनों एक ही है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से रिवर्स ट्रेड करना एक बेस स्ट्रेटेजी है। अगर डिसिप्लिन के साथ रिवर्स ट्रेडिंग की जाए तो हाई प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा। अब बात करते हैं वापस रिवेंज ट्रेडिंग की। रिवेंज ट्रेडिंग ये एक गुस्सा होता है और इमोशनल में बहने वाला एक डिसीजन होता है कि अरे मार्केट ने हमसे पैसा कैसे छीन लिया, मार्केट ने हमारा लॉस कैसे करा दिया। ये रिवेंज ट्रेडिंग के टाइप से जब हमने लॉस कर दिए, मार्केट को देखे बिना, चार्ट को देखे बिना, स्ट्रेटेजी को फॉलो किए बिना और उसे वापस लाना कि मार्केट ने हमारा लॉस कैसे कर दिया और हमारा जो लॉस हुआ है तो हम अभी उसको रिकवर करते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये करना कि ओवर क्वांटिटी ट्रेड करना और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। और यही कारण है हमारा कैपिटल ज़ीरो होने का। और फिर हम यही कहते हैं और ये हम रोना पीटते हैं कि मार्केट हमारे बस की नहीं है, मार्केट ने हमारा नुकसान कर दिया। ये सारी चीज़ें हम अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो हम ऐसा ही बोलेंगे। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जब आप अपने रूल के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर सेटअप बनने का इंतजार करते हैं और वहाँ आप रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट आपको रिवार्ड करता है। ये बात आप फॉलो करके देखिए, मार्केट आपको ज़रूर रिवार्ड करेगा। और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन की और स्टॉप लॉस की। तो अब आप एक बात ये समझिए कि स्टॉक मार्केट में
डिसिप्लिन की और स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन की और स्टॉप लॉस की उतनी अहमियत है जितनी एक बाइक में ब्रेक की होती है। जैसा कि हम बाइक चलाते हैं और अगर उसमें ब्रेक ही नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में आप विदाउट स्टॉप लॉस के, विदाउट डिसिप्लिन के अगर ट्रेड करो आपका लॉस ही होगा। आप हमेशा लॉस करोगे क्योंकि आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे और अकाउंट आपका वैसे ही जीरो होने वाला है। जैसे आप बिना ब्रेक के बाइक नहीं चला सकते, वैसे ही आप स्टॉक मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ही नहीं कर सकते। ना ट्रेड कर सकते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ना स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं ना आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। ये एग्जांपल परफेक्ट है कि आप अगर गाड़ी चलाते वक्त उसमें ब्रेक ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप कैसे चलाएंगे उसको। तो वैसे स्टॉक मार्केट में भी है कि आप कैपिटल तो यूज़ कर रहे पूरा 100% और क्वांटिटी ले रहे और स्टॉप लॉस नहीं रख रहे, तो ये तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा ही है। अब हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखती है। तो आइए इन दोनों चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले नंबर 1 लेते हैं स्टॉप लॉस। आप स्टॉक मार्केट में ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, बल्कि आपके हाथ में प्रॉफिट कितना होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये मार्केट को डिसाइड करने दें। आप आपका लॉस सीमित कर सकते हैं, आप आपका स्टॉप लॉस एक दायरे के अंदर बांध सकते हैं, आप एक स्टॉप लॉस एक एरिया अपना चुन सकते हैं जहाँ आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बल्कि आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस कितना, बल्कि आप ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपना लॉस स्टॉक मार्केट में कितना कर सकते हैं। हम इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक एक्स स्टॉक खरीदा, आपने एक एक्स स्टॉक खरीदा 1000 का और आपने स्टॉप लॉस उसमें नहीं रखा और वो गिरते गिरते स्टॉक 500 के ऊपर आ गया। आपका लॉस कितना हो गया? 50% आपके कैपिटल के हिसाब से। आपने 1000 रुपये वाला स्टॉक खरीदा और वो गिरकर 500 पे आ गया, आपका 50% वहाँ पे लॉस हो गया। यही अगर आप उसको 950 के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे, 990 के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे, तो आपका स्टॉप लॉस 5%, 10%, 8% के हिसाब से रह सकता था। पर आपने ऐसा नहीं किया और आप ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको स्टॉप लॉस रखने की आदत ही नहीं है। बस स्टॉक मार्केट चलो भाई क्या है, पैसा कमाने का ज़रिया है तो चलो हम ट्रेड करते हैं, तो बिना सोचे समझे, बिना चार्ट देखे, बिना डिसिप्लिन के ट्रेड करने लगते हैं तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। जबकि आप सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते थे तो आप 990 के ऊपर, 950 के ऊपर स्टॉप लॉस रखते तो आपका लॉस सीमित रहता, आपका लॉस कम हो जाता ना। पर आप लोग ये चीज़ें नहीं समझते। हम जब इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट भी हमें मेहनत के ही पैसे देगा। अगर हम स्टॉक मार्केट ऐसा बैठा तो नहीं है कि आओ यहाँ पर और बिना स्ट्रैटेजी के, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करो। ये वही बात होगी कि एक अखाड़े के अंदर एक दो पहलवान अगर उतर रहे, या अगर हम जहाँ भी अगर मैदान में अगर स्पोर्ट में उतर रहा है एक स्पोर्टमैन और वो बिना ग्लव्स के, बिना हेलमेट के लेज़र बॉल खेल रहा है तो वो तो अपने आप को चोटिल करने के बराबर है। तो यही स्टॉक मार्केट में भी फॉलो करो ना रूल। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपकी कैपिटल भी ज़ीरो हो जाए, और हम हमेशा यही करते हैं। जब हम प्रॉफिट होने के ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो लॉस होने के ऊपर हम लॉस क्यों नहीं बुक करते? लॉस भी वैसे ही बुक करो जैसे आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। धीरे धीरे आप ये स्टेप को तो फॉलो करके देखो तो आप ज़रूर एक दिन प्रोफेशनल स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस वो चीज़ है जो आपको अगले दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए ज़िंदा रखती है। अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? अगर हम स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे, सिस्टम में स्टॉप लॉस डालेंगे, तो हम अगले दिन फिर हमारी कैपिटल अगर बचती है, अगर 100 रुपीज़ में से हमारे 10 रुपीज़ भी जाते हैं तो हमें 90 रुपीज़ हमारे पास बचते हैं। और अगर हम स्टॉप लॉस के बिना अगर ट्रेड करते हैं, 100 रुपीज़ में है हमारे पास अकाउंट में, 100 में से 50 रुपीज़ चले गए, 50 बाकी है, फिर हमने दूसरा ट्रेड किया उसमें भी 50 गए, तो ये तो कैपिटल जीरो करने वाली बात है। तो आप ये चीज़ें समझते क्यों नहीं है? आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डालें ज़रूर और स्टॉप लॉस को फॉलो करें, तो हमें अगले दिन ट्रेड करने में मदद मिलेंगी। और हम पहली सीख अगर हमको मिली तो हम उसको ज़रूर हम देखेंगे कि अगर हमसे ये गलती हुई तो हम इसको अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे और उसको अगली बार नहीं करेंगे, हम दूसरी स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर काम करेंगे। अब हम बात करेंगे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन एक सफल ट्रेडर की निशानी है और डिसिप्लिन एक सफल ट्रेड की बुनियाद है। डिसिप्लिन एक सफल ट्रेडर की बुनियाद है। स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा साइकोलॉजी का खेल है, ये साइकोलॉजी का गेम भी है। एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सेटअप बनने का इंतजार करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी फोमो में आकर, अगर उसकी एंट्री छूट गई तो वो फोमो में आकर कभी भी ट्रेड नहीं करता है। वो अपनी एंट्री डिसिप्लिन के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान करता है, बल्कि अपने सेटअप बनने का इंतजार करता है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड करता है। अब हम बात करेंगे इमोशन पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो डर और लालच इंसान के ये सबसे बड़े दुश्मन है। डिसिप्लिन आपको ये सिखाता है कि कब डर और लालच छोड़कर प्रॉफिट बुक करना है। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। स्टॉक मार्केट में पैसा एक ही दिन के तुक्के से नहीं बनता, बल्कि ये बनता है स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से, डिसिप्लिन को फॉलो करने से, इमोशन को कंट्रोल करने से, स्टॉप लॉस रखने से सिस्टम में, ये सब चीज़ें कंसिस्टेंट करने से प्रॉफिट बनता है। स्टॉक मार्केट में पैसा एक ही दिन के तुक्के से नहीं बनता कि हमने कोई भी एक रैंडम ट्रेड उठा लिए, रैंडम ट्रेड ले लिए, बल्कि बार बार एक ही स्ट्रैटेजी को, एक ही रूल को, एक ही डिसिप्लिन को फॉलो करने से प्रॉफिट बनता है। एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार दोहराने से प्रॉफिट बनता है और उसके सक्सेस होने के चांसेस, उसका सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। जब डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस एक ट्रेडर के अंदर होते हैं तो जब ही एक स्मार्ट ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है। अब हम बात करेंगे वापस से रिवेंज ट्रेडिंग की। लॉस होने पर उम्मीद करना कि भाव वापस आएगा, इस उम्मीद में ट्रेडिंग करना, तो यही होती है रिवेंज ट्रेडिंग। डिसिप्लिन ये होता है कि छोटा लॉस हुआ तो खुशी खुशी उससे लॉस बुक करके अपने इमोशन को कंट्रोल करना और वहाँ पर लॉस बुक करना।
और प्रॉफिट होने पर जल्दी जल्दी बाहर निकलना या फिर अपने टारगेट तक बने रहना, ये एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी है। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ। कभी भी एक सिंगल ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल मत लगाइए। अपनी पूरी कैपिटल का अगर रिस्क लेना है तो 1% या 2% अपनी कैपिटल के हिसाब से ही रिस्क ले। अपनी कैपिटल के हिसाब से 1% 2% से ज़्यादा का रिस्क ना ले। अगर आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो सिस्टम बदले, पर स्टॉप लॉस लगाना ना छोड़े। और यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की निशानी है। अब हम आखिर में बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की। अपना हर आप क्या करें, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। अपना हर ट्रेड उस जर्नल के अंदर लिखे कि आज हमने एंट्री कहाँ ली, आज हमने एग्जिट कहाँ लिया, आज हमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो हमने जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, अगर हमारा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें उस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आप लिखिए। आप लिखना चालू कीजिए। आपको एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लिखना तो चालू कीजिए। आप जब लिखेंगे आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आएंगी। आप जब दूसरा ट्रेड लेंगे तो आप जर्नल के अंदर पहले आप देखो कि हमने ये ट्रेड लिया था तो इसमें लॉस हमें क्यों हुआ था। तो आप वहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप गलती नहीं करेंगे। तो पहले आप ट्रेड लीजिए, पहले आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, फिर उसके बाद उस ट्रेड को एनालाइज कीजिए, उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए और उसके बाद ही दूसरा ट्रेड प्लान कीजिए। और जब भी आप ट्रेड प्लान करेंगे तो सिस्टम में स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड रखकर स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कीजिए। जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप डिसिप्लिन को कहाँ फॉलो कर रहे हैं और डिसिप्लिन आपका कहाँ छूट रहा है। और आप फिर दोबारा जब बैक टेस्टिंग करने बैठेंगे, ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे तो आप वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। और इससे आपके डे बाय डे आपके अंदर खुद चेंजेस आने लगेंगे, आपकी खुद ट्रेडिंग इंप्रूव होंगी। ये चीज़ें मैंने भी बैक टेस्टिंग किया, मैंने भी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। एक ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन जब करेंगे और जब आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि मार्केट आपको डिसिप्लिन फॉलो करने पर, स्टॉप लॉस फॉलो करने पर क्या रिवॉर्ड कर रहा है। और जब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे और जब आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे, जब आप इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो मार्केट आपको वहाँ क्या रिवॉर्ड कर रहा है, क्या आपसे चूक हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के बाद ही पता चलेंगी। तो प्लीज़ ट्रेडिंग जर्नल आप आज से ही मेंटेन कीजिए। आखिर में हम बात करेंगे रिजल्ट की, निष्कर्ष की। मार्केट में सिर्फ केवल स्ट्रैटेजी, मार्केट में सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी वर्क करती है, काम करती है, जबकि मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और साइकोलॉजी और डिसिप्लिन और इमोशनल, ये सब 80% काम करते हैं। छोटा लॉस जब आप लेकर बाहर निकलेंगे तो ये भी एक ट्रेडिंग का तो हिस्सा है, मगर बड़े लॉस से बचने का ये एक ज़रिया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टेक्निकल बातें, ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो ये टेक्निकल चीज़ें इतनी जल्दी, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। तो आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देखें, उसके बाद में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और ये टेक्निकल बातें, ये टेक्निकल चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वक्त लगने दो। पर आप जो ये मेहनत कर रहे हैं और ये जो वक्त आप इस चीज़ को दे रहे हैं, तो इसका रिवार्ड आपको वो मिलने वाला है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे आपको मार्केट में टाइम होगा, ये मार्केट आपको सारी चीज़ें, सारी बातें खुद ब खुद समझा देंगी। मार्केट अपने तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा देंगी। और एक बात आखिर में, मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करो, चार्ट को रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, इमोशन को फॉलो करो, इमोशन को कंट्रोल करो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, चार्ट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट, चार्ट, डिसिप्लिन, ये चीज़ों को फॉलो करो। ये चीज़ें कभी गलत नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।